हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उधर से मैं हूं बशर। तो गाइस, आज भारत के एक और कमाल के स्टेट के साथ वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसका मतलब नाम है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल एक क्या कमाल का और कितने प्यारे लोगों का यार ये स्टेट है, वाकई और मोस्ट हिस्टोरिकल। मैं कहता हूँ हर तरीके से, सबसे पहले मेट्रो उधर आई, अंडर वाटर मेट्रो उधर है, हर तरह की कमाल की चीजें उधर है। तो आज इस कमाल के स्टेट के फैक्ट्स लेकर आए हैं, फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल। कौन कौन वेस्ट बंगाल से, कमेंट में ये चीज तो लाजमी बताइएगा। बिल्कुल। और देखते हैं जल्दी से फैक्ट अननोन मिस्ट्री हिंदी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। अपनी देश और दुनिया की सीरीज में आज हम भारत के एक राज्य की बात करेंगे जहाँ के लोग अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम इसी राज्य में मौजूद है, तो वहीं सबसे बड़ी बैनियन की पेड़ होने का खिताब भी इसी राज्य को प्राप्त है। ये भारत का वो राज्य है जहाँ सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। भारत में सबसे ज्यादा भिखारी आपको इसी राज्य में देखने को मिलेंगे, और एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया भी इसी राज्य में है। यहाँ की लड़कियाँ देश की ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे खूबसूरत मानी जाती हैं। इस राज्य में रसगुल्ला बहुत ज्यादा खाया जाता है, साथ ही मछली के बिना यहाँ खाना अधूरा माना जाता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक बेहद ही खूबसूरत राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर है कोलकाता। पश्चिम बंगाल कई चीजों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये राज्य हिमालय की पहाड़ियों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला है। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल भी इसी राज्य में स्थित हैं। यहाँ आज भी हाथ से खींचने वाले रिक्शे चलाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पश्चिम बंगाल को बहुत खास बनाते हैं। अब में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही क्यों है, जबकि ईस्ट बंगाल नाम की तो कोई जगह है ही नहीं, और ये राज्य भारत के पूर्व में स्थित है। असल में बात यह है कि आजादी के बाद बंगाल के एक बड़े हिस्से को ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, जिसकी वजह से भारत के हिस्से को वेस्ट बंगाल का नाम दे दिया गया। दोस्तों, बता दें कि 7वीं शताब्दी के दौरान बंगाल को गौड़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में यहाँ की मुख्य भाषा बंगाली के नाम पर इस राज्य का नाम बंगाल कर दिया गया। ये राज्य अपनी सीमाएं भारत में ओडिशा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम के साथ साझा करता है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी लगती हैं। आज पश्चिम बंगाल भारत का आबादी के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। इसकी जनसंख्या 10 करोड़ के करीब पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की जीडीपी की बात करें तो ये 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास है। वहीं यहाँ लिटरेसी रेट लगभग 97% है। बता दें कि सन 1980 के दौरान जब भारत में आईटी सेक्टर के लिए एक अच्छी जगह की तलाश की जा रही थी, तब सबसे पहले पश्चिम बंगाल को उसके लिए चुना गया था। लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अगर यहाँ पर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई तो राज्य के लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा। बाद में बैंगलोर को आईटी हब के रूप में विकसित किया गया। इस तरह की एक नहीं बल्कि कई गलतियां अब तक पश्चिम बंगाल द्वारा की जा चुकी हैं। राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्रीज भी ठीक तरह से स्थापित नहीं हो पाई है। शायद इसी वजह से आज पूरे देश में सबसे ज्यादा भिखारी बंगाल में ही देखने को मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही यहाँ सेब, संतरा, अनानास, अदरक और इलायची की भी पैदावार होती है। ये राज्य अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल्स के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बंगाल के हस्तशिल्प के कारीगरों द्वारा बनाया गया सामान हर किसी को आकर्षित करता है। बंगाल में तात की साड़ी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ की महिलाएं जब तात की साड़ी पहन के तैयार होती हैं तो बहुत खूबसूरत लगती हैं। वैसे भी बंगाली लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे तो बहुत दूर दूर तक हैं। सुष्मिता सेन, मौनी रॉय, बिपाशा बसु और रानी मुखर्जी जैसी तमाम बॉलीवुड अभिनेत्रियां बंगाल से ही ताल्लुक रखते हैं। इस राज्य का कला और साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में 5वीं क्लास से ही बच्चों को लिटरेचर और संगीत जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। ऑस्कर सहित कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे भी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले थे। आज श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह और कुमार सानू जैसे बंगाल के कलाकार पूरी दुनिया में पश्चिम बंगाल का नाम रोशन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोगों का एक अनूठा समूह है जिन्हें बाउल कहा जाता है, और जिन्होंने बंगाल की संस्कृति में व्यापक योगदान दिया है। और बाउल करने वाले लोग एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते हैं और भक्ति गीत गाते हैं। बाउल एक रहस्यवादी गाथा है। बाउल परंपरा को यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृतियों के तहत लिस्ट किया गया है। अगर आप बंगाल जाएं तो एक बार बाउल जरूर देखें। आपको शायद इस बात की खबर हो कि महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी रहे गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बात कही थी कि बंगाल जो आज सोचता है भारत वो कल सोचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बंगाल के लोगों की सोच ही अलग होती है। वो हमेशा ही दूर तक की सोच के चलते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस राज्य ने कई ऐसी महान विभूतियों को जन्म दिया है जिनके कारण आज भारत की दुनिया में एक अलग ही पहचान है। स्वामी विवेकानंद,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस और महान क्रिकेटर सौरव गांगुली का जन्म बंगाल में ही हुआ है। पद्मश्री से सम्मानित महान जादूगर पीसी सरकार भी बंगाल से ही थे। बंगाल में लोगों में फुटबॉल के प्रति एक अलग ही दीवानगी देखने को मिलती है। देश का पहला फुटबॉल क्लब मोहन बगान कोलकाता में ही स्थापित किया गया था। साथ ही भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल का मैदान भी कोलकाता में ही है, जिसे विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगना या सॉल्ट लेक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये तो हम बता ही चुके हैं कि कोलकाता को पश्चिम बंगाल की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। आपको शायद ही ये भी पता हो कि एक समय पे ये सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की राजधानी हुआ करते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सन 1772 से लेकर 1911 तक कोलकाता ही भारत की राजधानी रही है। कोलकाता में भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है, जिसकी शुरुआत इंपीरियल लाइब्रेरी के नाम से की गई थी, लेकिन आज इसे नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है, जहां 22 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। साथ ही कोलकाता में हर साल किताब प्रेमियों के लिए भारत का सबसे बड़ा किताबी मेले का आयोजन भी किया जाता है। इतना ही नहीं, कोलकाता में ही भारत की पहली मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी। मजे की बात तो यह है कि इस मेट्रो में आप आज भी सिर्फ 5 रुपए में यात्रा का आनंद ले सकते हैं। यूके के बाहर पहला गोल्फ कोर्स भी कोलकाता में सन 1821 में बनाया गया था। इसके अलावा हमारे देश का पहला टीवी और पहला मोबाइल फोन भी कोलकाता में ही इस्तेमाल किया गया था। कोलकाता में घूमने लायक जगहें भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वापस पश्चिम बंगाल पे आते हैं। पश्चिम बंगाल में क्राइम रेट काफी ज्यादा है। चुनावों के समय मर्डर जैसे जुर्म यहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चोरी छिपे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी यहाँ होते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया मौजूद है, जिसका नाम सोनागाछी है। आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा और कई फिल्मों में भी देखा होगा। कई महिलाओं को तो यहाँ जबरदस्ती कैद किया गया है, जो चाह के भी यहाँ से भाग नहीं पाते हैं। देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग शहर में स्थित है। इस स्टेशन का नाम घूम स्टेशन है, जो 2258 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है। हालांकि ये स्टेशन एक टॉय ट्रेन स्टेशन है। अगर आप कभी बंगाल जाएं तो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के लोग अपनी भाषा बांग्ला को लेकर काफी सेंसिटिव हैं। भाषा के कारण ही सन 1971 में ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। आज दुनिया के 210 मिलियन से ज्यादा लोग बंगाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में इसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है, तो वहीं असम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बांग्ला भाषा दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेस्ट अफ्रीका के देश सियरा लियोन ने साल 2002 में बंगाली भाषा को अपने देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नियुक्त किया था। जी एकदम सही सुना आपने। 21 फरवरी 1952 को बंगाली भाषा के संरक्षण के लिए ढाका यूनिवर्सिटी में द लैंग्वेज मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन के दौरान कई युवकों की मौत भी हो गई थी। इस आंदोलन और बंगाली भाषा के प्रति प्रेम को देखते हुए यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। बंगाल में साल भर कई प्रकार के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें दुर्गा पूजा राज्य का सबसे प्रमुख फेस्टिवल माना जाता है। इस दौरान राज्य में एक अलग ही रौनक नजर आती है। जगह जगह मेलों का आयोजन होता है और लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इसके अलावा काली पूजा, सरस्वती पूजा, नवोबोर्षो, डोल पूर्णिमा, रथ यात्रा, जन्माष्टमी, राखी पूर्णिमा और जगधात्री पूजा जैसे कई त्योहार पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य और संस्कृति की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। बता दें कि खाने के मामले में भी बंगाली लोग सबसे आगे हैं। बंगाल का रसगुल्ला भला किसे पसंद नहीं होता है। सन 1868 में नोबेन चंद्र दास नाम के व्यक्ति द्वारा रसगुल्ला का आविष्कार किया गया था। चौम चौम, कालोजाम जैसी बंगाली मिठाइयाँ पूरे देश में प्रसिद्ध हैं। दालेर पटरी, धोकर दलना, मुचार घोंटो, कचूरी, चोप कटलेट, टेली भाजा, काटी रोल और फुचका सहित 100 से ज्यादा प्रकार की मछलियाँ और कई प्रकार का सी फूड बंगाल में खाया जाता है। दोस्तों, आप जिस इंडियन चाइनीज फूड का आनंद लेते हैं, असल में इसकी उत्पत्ति भी कोलकाता शहर में ही हुए थे। इसकी शुरुआत तब हुई जब चीनी लोग पहली बार कोलकाता में बसने लगे थे और उन्होंने चीनी जायके और इंडियन जायके का मिश्रण किया, जिसे आज हम भारतीय चीनी के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बंगाल के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन के। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव्स का जंगल है। साथ ही इसे रॉयल बंगाल टाइगर का गढ़ भी माना जाता है। इसे यूनेस्को ने विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया हुआ है। यहाँ पर आप जंगल सफारी का आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पश्चिम बंगाल में कई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल जाएंगे। सिंगलीला नेशनल पार्क, बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बक्सर टाइगर रिजर्व और जल्दापारा नेशनल पार्क की सैर भी आप कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घूमने के लिए भी कई बेहतरीन जगह मौजूद हैं। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल में घूमने के लिए हर साल लाखों सैलानी कोलकाता आते हैं। शहीद मीनार, साइंस सिटी, अलीपुर चिड़ियाघर, बेल्लोर मठ, द
दक्षिणेश्वर काली मंदिर जैसी अनेकों जगह आप कोलकाता में घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता की नाइट लाइफ का मजा भी आप जम के लीजिए। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख शहर है जो अपने चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के चाय के बागान विश्व में सबसे सुंदर माने जाते हैं। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। ये पश्चिम बंगाल का एक और प्रमुख हिल स्टेशन है। हिमालय की तलहटी पर बसा हुआ कलिम्पोंग शहर अपने बौद्ध मठों के लिए मशहूर है। आपका दिमाग चाहे कितनी भी बेचैनी से क्यों न भरा हो, यहाँ पर आकर आप सुकून जरूर महसूस करेंगे। वहीं दीघा का बीच भी पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करता है। गंगा सागर वो जगह है जहाँ गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। इस जगह पर आप पवित्र गंगा स्नान कर सकते हैं। कूच बिहार अपने रॉयल पैलेसेस के लिए मशहूर है, तो वहीं मुर्शिदाबाद में आप 1000 दुआरी पैलेस का दीदार कर सकते हैं। मिरिक के चाय के बागान, झीलें और पहाड़ियाँ भी काफी आकर्षक और सुंदर हैं। शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर का घर हुआ करता था, जहाँ पर आज एक म्यूजियम बना दिया गया है। इसके अलावा हावड़ा का ब्रिज भी पश्चिम बंगाल में काफी मशहूर है, जो हावड़ा शहर को कोलकाता से जोड़ने का काम करता है। इस ब्रिज पे रोजाना तकरीबन 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। इन सब के अलावा अनेकों जगह हैं जहां आप पश्चिम बंगाल में घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर आप बंगाल घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन सभी जगहों को अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कर लें। तो दोस्तों, ये था भारत की शान पश्चिम बंगाल। उम्मीद यार वीडियो खत्म। वेस्ट बंगाल यार बहुत कमाल का यार, इसमें कोई शक नहीं। कितना ये हिस्टोरिकल और कितना ये कमाल का और इम्पोर्टेंट किस्म का स्टेट है भारत का। बिल्कुल। और 10 करोड़ इसकी आबादी है। सबसे ज्यादा चाय के बागान इधर है। सबसे पहले कितनी चीजें इधर आई हैं, फोन से लेकर क्या कुछ इधर नहीं आया। बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, स्वामी विवेकानंद, अच्छा भाई टैगोर सर, और भी बड़े से बड़े गंगोली सर, बड़े से बड़े यार सिंगर उधर से पैदा हुए हैं। लेजेंड सिंगर वहां पर भाई पैदा हुए हैं। हाँ, चंद्र बोस सर हो गए। सारे बड़े बड़े दिग्गज जो लेजेंड्स हैं ये इस जमीन ने दिए हैं। और वेस्ट बंगाल दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बहुत पुरानी हिस्ट्री है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जिस तरीके से देखा जाए, ब्रिटिश राज का भी कैपिटल सफारी पार्क दार्जिलिंग को हम लोग सबसे ज्यादा टाइगर्स उधर है। उधर खाने पीने की चीजें सबसे ज्यादा टाइगर उधर है। सबसे ज्यादा उधर जो है ना रसगुल्ले की जात वहाँ पे और बंगाली जो है ना दूसरे एक देश है उधर भी जो है ना उसको ऑफिशियल लैंग्वेज। खूबसूरत तरीन लड़कियां भी उधर हैं। लड़कियां भी मतलब देखा जाए तो मतलब क्या कुछ नहीं है जो वेस्ट बंगाल के बारे में। इतने कमाल के फेस्टिवल्स हैं। ये चेक कर रहे हैं, सारे फैक्ट चेक कर रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था पहले कोलकाता को सिलिकॉन वैली बनाया जा रहा था। हाँ, लेकिन उधर फिर वो जो उनके जो सीएम थे उन्होंने बोला था हम कंप्यूटर को नहीं लाना चाहते। हाँ। मतलब उस टाइम उन्होंने पागलपंती की थी, लेकिन उन्होंने भी चलो उस टाइम अपने लोगों की मतलब रोजगार के बारे में सोचा था। लेकिन वो जो था कि वो अगर वो ले आते ना तो आज आईटी आप भी सिलिकॉन वैली में वेस्ट बंगाल होता, मतलब कोलकाता होता। और हावड़ा ब्रिज के बारे में मशहूर है कि यार रात को 12 बजे बंद हो जाता है वो। हाँ, रात को 12। और दूसरी बात ये है कि यार इसका कहते हैं कि ये आपको हर घर से ये नजर आएगा। मतलब वेस्ट बंगाल वो जो सिटी है ना उसके हर घर से आपको ये नजर आएगा इस तरह। गाइस, कौन कौन बंगाल से कमेंट सेक्शन में बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।